जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान महात्मा गांधी सरकारी स्कूल भर्ती 2025। जी हाँ, न्यू अपडेट सामने आ चुकी है कि जो महात्मा गांधी सरकारी स्कूल हैं उनमें चपरासी भर्ती बिल्कुल साफ। कितने पदों पर वो भी हम बता देंगे आपको। 2700 पदों पर चपरासी भर्ती की सूचना मिल चुकी है दोस्तों। सीधे ही तुम्हारी स्कूलों में ड्यूटी रहेगी। जो महात्मा गांधी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ये 10वीं पास नौकरी है, बिना सीईटी की भर्ती होगी। सभी महिला और पुरुष इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी जो अपडेट आई है, आज की ताज़ा अपडेट, उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम देखते हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। क्या अपडेट आई है, उस अपडेट को भी हम अच्छे प्रकार से देखेंगे। यह है राजस्थान महात्मा गांधी स्कूल भर्ती 2025 सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती, 10वीं पास बिना सीईटी भर्ती। पदों की संख्या बताई गई है 2700 और ताज़ा खबर है ना। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। ये केवल और केवल 10वीं पास और बिना सीईटी की भर्ती है। अब इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो अपडेट आई है उस अपडेट को भी मैं आपको एक बार अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ साहब। ठीक है जी। अब ये देखो भाई, इस अपडेट को आप देख सकते हो। कब मिलेंगे शिक्षक? सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिए हैं, लेकिन पद सर्जित नहीं होने से अभी तक नहीं मिले हैं शिक्षक। प्रदेश के 8000 स्कूलों में 45,000 नए पदों की जरूरत है भाई। प्रदेश के जो 8000 स्कूल हैं, उन 8000 स्कूलों में 45,000 अभी स्टाफ की कमी चल रही है और पद सर्जित करना भूल गया है शिक्षा विभाग। 4 साल में इस प्रकार क्रमोन्नत हुए थे स्कूल। अब ये देखो, ये जो है ना तुम्हारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं भाई, इनमें ये पद हैं। अब हम बात करेंगे आगे। देखो, नव क्रमोन्नत अतिरिक्त संकाय वाले और महात्मा गांधी स्कूलों में पद सर्जित करने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष भी ये मांग रखी थी। इन स्कूलों में 45,000 से भी ज्यादा पदों की जरूरत है। पद सर्जित होने से इन स्कूलों को शिक्षक भी मिल सकेंगे और इससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। रवि आचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। अब देखो, सरकार जो है वो भाई भर्तियां तो निकाल रही हैं बिल्कुल, लेकिन भर्तियां उतनी नहीं निकल पा रही हैं जितनी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पद बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, खाली चल रहे हैं और भर्तियां बहुत कम निकाली जा रही हैं। इस वजह से अब जो है तुम्हारी ये महात्मा गांधी सरकारी स्कूलें हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इनमें और शिक्षक ही शिक्षक नहीं है, अदर जो भी पद हैं इसमें वो भी बहुत लंबे समय से खाली चल रहे हैं। अब ये स्कूलों को तो क्रमोन्नत कर दिया है कि भाई जो छोटी स्कूल होती हैं उनको बड़ी में बदल दिया, प्राथमिक है उसको उच्च प्राथमिक कर दिया, सेकेंडरी थी उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए। लेकिन अब उसमें स्टाफ भी तो चाहिए ना, हैं? उसमें व्यवस्थाएं करने के लिए उसमें और भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी तो लगेगा ना। तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखो साहब, इसमें देखते हैं कि एक मिनट भाई, यहाँ से करते हैं इसको शुरू। कैडर वाइज स्कूलों में इस प्रकार है जरूरत। यहाँ पर देख सकते हैं कैडर वाइज व्याख्याता चाहिए 19,139, वरिष्ठ अध्यापक चाहिए 2795, पीटीआई सेकंड ग्रेड 866, अध्यापक जो थर्ड ग्रेड है वो 15,564, पीटीआई ग्रेड थर्ड 2691 पद, लैब असिस्टेंट के 325 पद, कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी होते हैं उनके 1015 पद। और यहाँ पे देखो भाई, पियोन के 2647। ये हैं भाई स्कूल चपरासी भर्ती। ये है स्कूल चपरासी, जो कि महात्मा गांधी जो भर्ती स्कूलें हैं उनमें चाहिए भाई। स्कूल चपरासियों में 2647 पद, 2647 पद हैं ये खाली चल रहे हैं यहाँ पर। तो इन 2647 पदों को भरने के लिए सरकार के पास में पत्र भेज दिए गए हैं कि ये स्पेशल पियोन के चाहिए 2647। तो बाकी टीचरों के तो अलग ही हैं, ये तो अलग ही हैं। ठीक है, तो इन 2647 पदों को सब कैसे भरा जाएगा, इसके ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन पदों को या अलग भर्ती निकाली जाएगी या क्या किया जाएगा। तो देखो, एक ऑप्शन तो होता है अलग भर्ती का, एक ऑप्शन तो क्या होता है साहब, अलग भर्ती निकलेगी। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो ये होता है कि अब राजस्थान में 4th श्रेणी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 4th श्रेणी कर्मचारी, ठीक है साहब। और ये कितने पदों पर है? ये 52,000 प्लस पदों पर है, 52,000 प्लस पदों पर है। तो हो ये सकता है कि ये जो 4th श्रेणी भर्ती है
52,000 पदों की। इन्हीं पदों में से ये जो महात्मा गांधी स्कूल हैं इनमें कर्मचारियों को पोस्टिंग दी जाएगी। जो महात्मा गांधी स्कूल हैं इनमें ही क्या किया जाएगा साहब, पोस्टिंग दी जाएगी। क्योंकि आप सबको पता है पूरे राजस्थान में पहले से ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये जो 53,000 पदों पर जो भर्ती करेंगे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, ये विभिन्न विभागों के लिए है। पहले लिखा हुआ है ना साहब, बिल्कुल साहब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ये विभिन्न विभागों के लिए है। तो विभिन्न जब विभागों के लिए है तो फिर ये महात्मा गांधी जो स्कूलें हैं इनमें भी तो कर्मचारी लगेंगे ना साहब, बिल्कुल लगेंगे साहब। और मारो तो साहब स्कूल में नंबर आ जाए तो कहे भाई के मौज हो जाए। लेकिन भाई आवग जाए कोई आओगा हुआ तो नोटिफिकेशन देखांगा आप। अगर उसमें ऐसे आता है कि आप शिक्षा विभाग लेना चाहते हैं या क्या लेना चाहते हैं या क्या नहीं, ऐसा अगर फॉर्म भरते समय कुछ ऑप्शन मिलता है SSOID में तो फिर हम उस हिसाब से बात करेंगे। और भाई उसमें ऐसे ही रहता है कि नहीं भाई अब वो तो कहीं पर भी आ सकता है तो फिर उस हिसाब से बात करेंगे। अभी तो अपने पास में सब नोटिफिकेशन आयो, बिल्कुल साहब। और नोटिफिकेशन में क्या आई बात कि भाई इतना इतना पदा पर भर्ती निकालेंगे और या नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म शुरू हो जाएगा मार्च में, ठीक है साहब। तो जब फॉर्म भरेंगे तब पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, किस किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं, उनकी भी अभी जो अपने पास में कोई सूची नहीं आई है ना साहब, बिल्कुल नहीं आई है। तो मैं तो भाई यह बता दिया था ना कि ये जो महात्मा गांधी स्कूलें हैं इन महात्मा गांधी स्कूलों में देख सकते हो आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से दिखा हुआ है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो उच्च प्राथमिक से सीधे सीनियर सेकेंडरी बने थे, कई स्कूल ऐसे हैं जो सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए थे। इसके अलावा जहाँ कृषि संकाय या अन्य कोई संकाय खोला गया, कई स्कूलों में केवल नया विषय खोला गया था, हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए स्कूलों में भी कई पद नहीं दिए गए थे। इन स्कूलों की कुल संख्या 8327 है। ये सभी स्कूल 4 सालों में ही क्रमोन्नत हुए हैं, रूपांतरित हुए हैं, लेकिन सरकार ने पद सर्जित नहीं किए हैं। तो ये महात्मा गांधी स्कूलें हैं, इनमें आपकी ये पियोन के ही हैं साहब 2647 पद। तो अगर इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से इन पदों को भरा जाता है तब तो बात अलग है, अगर इनको नहीं भरा गया तो फिर इनमें अलग से भर्ती देखने को मिलेगी। इस बात की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है साहब। और ये सारी की सारी जो खबरें हैं आपको ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई, क्योंकि जो भी खबरें आती हैं सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो यह तो मैं थाने बता ही दियो, टोटल 45,000 पद हैं इसमें टीचरों के ये सारे के सारे। लेकिन पियोन की बात करें आप तो 2647 पदां की 2650 पद हैं। इनकी अगर अलग से भर्ती सरकार करेगी तब तो ये आएगी ओनली फॉर 10वीं पास बिना CET। और भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ही शामिल हो गई हैं ये सभी स्कूलें, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सभी अगर शामिल हो गई हैं तो फिर वो जो लगेंगे ना उसमें उनकी ड्यूटी फिर यहाँ पर 2600 तो यहाँ 2650 तो यहाँ चाहिए। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो स्कूलों में ड्यूटी लगेगी फिर उनकी तो हो जाएगी मौज, आराम से नौकरी करेंगे फिर भी तो ठीक स्कूल मिलेंगे उन्हें। ये सरकारी स्कूलें हैं। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं और ये नोटिफिकेशन वगैरह ये खबरें वगैरह जो भी आती हैं सीधी टेलीग्राम पर डाली जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें और इससे संबंधित जो भी खबर आएगी, जो भी नोटिस आएगा उसके लिए भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। और अपने पास जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, तुरंत हम अपडेट आपको दे देते हैं। सब चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।